नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। और आज हमारी अशुद्धि अंश संशोधन की जो वीडियो नंबर है वो 3rd होने वाली है। और इस वीडियो में हम लोग जो है ना आगे के अपने प्रश्नों को करने वाले हैं। और बहुत ही शानदार प्रश्नों की हम लोग सीरीज कर रहे हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के सामान्य हिंदी के क्वेश्चनों को। और उसका आज जो वीडियो नंबर है वो 17 होना। आपने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये लिंक से नीला। और अगर आप हर क्लास की एस्टिच PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आपने अभी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप जाकर के पिछली सारी वीडियो को देख सकते हैं। और जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को, जिससे जो है ना हमारे पास एक अनुभव होगा, ताकि हम लोग अपनी तैयारी को 2 स्टेप आगे से कर सकें। कल के वीडियो में हम लोगों ने 80 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था, और आगे के प्रश्नों को अब हम लोग अपनी इस वीडियो में सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारा 80 तक तो क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है, और क्या बोला क्वेश्चन नंबर 81 कि वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी वह वाक्य जो शुद्ध रूप है। तो यहाँ से हो जाएगा, पहला ऑप्शन से देखते हैं, वह दंड पाने योग्य है। तो सबसे पहली बात, अगर दंड है तो उसके दंड का मतलब होता है कि किसी को दंड देना, मतलब सजा देना। तो वह दंड लेने के योग्य है, वो भी नहीं होगा यहाँ पर। वह दंड देने के योग्य नहीं, वह दंड के योग्य होगा। यहाँ पर हमारा वाक्य सही माना जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर अपना 82 को पढ़ते हैं, और यहाँ पर भी हमें बताना है कि शुद्ध रूप का चयन करना है हमें। यहाँ से भी तो इसको भी पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। पहला ऑप्शन दिया गया कि भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो अनेकों यहाँ से हो जाएगा गलत हमारा। अनेकों सबसे पहली बात कोई शब्द होता ही नहीं हमारे पास। भारत में अनेक जाति हैं, जब जाति हैं तो जाति का बहुवचन होता है जातियाँ हमारा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया, यानी भारत में अनेक जातियाँ हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 82 का भी राइट आंसर यह ऑप्शन नंबर हो जाता है हमारे पास सी वाला। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे, और यहाँ से क्या बोला हमारा क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करेंगे और सॉल्व करेंगे कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है फिर से हमें यहाँ पर भी। और वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो कितना सुंदर दृश्य है, या फिर वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, कितना सुंदर दृश्य है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 83 दिया गया, उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर लगा है हमारे पास प्रश्नवाचक वाक्य। कितना सुंदर दृश्य है, ये तो हमारा क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य तो है ही नहीं सबसे पहले बात। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। वाह के साथ में हमारे पास विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया, हमारे पास प्रयोग किया गया है। तो यही ऑप्शन ऐसा एक हो जाता है जो हमारा सही है वर्तनी की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर डी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 84 पर पहुंच चुके हैं, और ये भी क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि फल बच्चों को काट कर खिलाओ, फल बच्चों को काट कर खिलाओ, यानी बच्चों को काट कर खिलाओ यहाँ पर बोल रहा है, तो गलत हो जाता है। बच्चों को काट कर खिलाओ, ये भी तो हमारा गलत हो जाता है। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, या काट कर फल बच्चे को खिलाओ, ये भी नहीं गलत होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। तो काटना हमें फल को है, ना कि बच्चे को काटना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी अपने इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, तो इसमें अशुद्ध अंश को पहचानना है हमें। तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है। तो तुमको यहाँ पर हमारा कुछ गलत लग रहा है। यहाँ पर होता कि आपको मुझे पढ़ाना है, तो हमारा ये वाक्य पूरा शुद्ध हो जाता। तो यहाँ पर गलती किस में है, तुमको में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मैंने विद्यालय जाना है, तो यहाँ पर अशुद्ध अंश का पता लगाना है हमें। तो मैंने विद्यालय जाना है कि मुझे विद्यालय जाना होता है। तो यहाँ पर मैंने जो दिया गया ना, वही हमारा अशुद्ध है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा, या मुझे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुझे विद्यालय जाना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87 पर पहुंच चुके हैं हम लोग। हमें यहाँ पर बताना है शुद्ध रूप का चयन करना है फिर से। तो पढ़ेंगे भाई क्वेश्चनों को बारी बारी से और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे।
हम तो अवश्य ही जाएंगे, पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है यह कहना आपकी भूल है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। और चौथा जो ऑप्शन दिया गया वह दिया गया कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। तो कौन सा शुद्ध वाक्य है उसे हमें पता करना है। तो हम तो अवश्य ही जाएंगे, हम तो अवश्य ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 87 का यहाँ पर हमारी मिस्टेक से दी, हाँ, अवश्य ही। यह कहना आपकी भूल है या मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। मुझसे यह काम संभव नहीं हो नहीं सकता। संभव यहाँ पर यह भी गलत हो जाता है और ये भी गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। तो यही ऑप्शन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाता है। और यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चनों को बताया जा रहा है, ये नहीं कि जो है ना अपने आप से टिक लगा दें। यहाँ पर जो ऑप्शंस बताए जा रहे हैं आपको, जो कि हमारे परीक्षा में माने गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारा यूपी SSSC वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया है, तो आयोग ने इसका सही आंसर कौन सा माना है, उन ऑप्शनों को आपको सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ पर आयोग ने इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर माना है वो माना है डी यहाँ पर। और आपको सारे ऐसे ही ऑप्शंस बताए जा रहे हैं जो आयोग द्वारा माने गए हैं। शुद्ध वाक्य चुनना है, फिर से हमें यहाँ से बताना है। मेरी 5 बहनें और 1 भाई है। मेरी 5 बहनें और 1 भाई है। मेरा 1 भाई और 5 बहनें। मेरी तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। मेरी 5 बहनें और 1 भाई है। मेरी 5 बहनें और 1 भाई है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट माना जाता है ऑप्शन। और आ चुके हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पर भी बताना है कि शुद्ध रूप होगा, तो शुद्ध रूप का हमें चयन करना है। यहाँ पर भी आज घोड़ा दौड़ भी होगी, आज घोड़ा दौड़ भी होगी यहाँ पर बताया गया है हमारे। तो आज घोड़ा दौड़ भी होगी, यहाँ भी अनावश्यक रूप से प्रयोग हुआ तो ये हमारा कठिन हो जाता है, सॉरी गलत हो जाता है। मेरे लिए गणित कठोर है, कठोर नहीं कठिन होता है हमारे पास शब्द। बाण शस्त्र है और बंदूक अस्त्र है, जबकि ये उल्टा दिया गया हमारे पास। जो बाण होता है वो होता है अस्त्र और जो बंदूक होती है वो होती है हमारी शस्त्र। शस्त्र जिसको हाथ में लेकर चलाते हैं हम लोग, और अस्त्र जो होते हैं ना जिसको फेंक कर चलाते हैं हम लोग। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो डी है वही बच जाता है हमारा, जो कि अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना जाएगा। यहाँ पर भी हमें बताना है, शुद्ध रूप का चयन करना है। तो युद्ध लड़ा जा रहा है, तो युद्ध लड़ा जाता है क्या? नहीं जी। अगला ऑप्शन, युद्ध किया जा रहा है, तो युद्ध किया जाता है? नहीं किया जाता है। युद्ध मचाया जाता है? नहीं। तो युद्ध क्या होता है? तो युद्ध हो रहा है, यहाँ पर हमारा शुद्ध माना जाएगा। यहाँ पर फिर से हमें यहाँ पर बताना है कि वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग को चिन्हित करना है हमें। तो जिसमें त्रुटि है वही बताना है हमें। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें त्रुटि हमारी दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा हमारे पास? ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय, जहाँ पर प्रातःकाल भी प्रयोग किया गया और समय भी प्रयोग किया गया है, जबकि प्रातःकाल तो हमारा सुबह के समय को डिनोट करता है ना, तो यहाँ पर समय का प्रयोग बेकार में दिया गया और यही वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाता है। और क्वेश्चंस में हमसे अशुद्ध ही वाक्य पूछ रहा, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा अशुद्ध हो जाता है। फिर से बताना है क्वेश्चन नंबर 92 का, हमें अशुद्ध भाग को चिन्हित कीजिए बताना है यहाँ से हमें। तो कौन सा होगा? रामचरितमानस भक्तिकाल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। कोई त्रुटि? अगर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देखें, यहाँ पर हमारा सबसे भी प्रयोग किया गया और श्रेष्ठतम भी प्रयोग किया गया है, जबकि श्रेष्ठतम का मतलब भी होता है कि सबसे जो ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। तो यहाँ से सबसे का प्रयोग अनावर्थक रूप से किया गया है, इसलिए यहाँ पर यही हमारा अशुद्ध हो जाता है और अशुद्ध का ही हमें चयन करना था। अगला ऑप्शन दिया गया कि शुद्ध रूप का चयन करना है। एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, या फिर गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, या एक गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा यहाँ से देखते हैं, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। तो एक गीत की पुस्तक क्या होती है? कहीं नहीं। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, गीतों की
एक पुस्तक, गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, वो हमारा सही माना जाएगा। और एक गीत की पुस्तक तो होती ही नहीं सबसे पहली बात, तो ऑप्शन नंबर सी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगला, शुद्ध रूप का चयन करना है हमें यहाँ से। जब तक मैं नहीं जाऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, पहला ऑप्शन से। दूसरा, जब तक मैं नहीं आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं नहीं आऊं। तो यहाँ से देखो, पहले नहीं यहाँ पर अनार्थक रूप से दिया गया है। अगर हम लोग बी में देखें तो यहाँ पर भी ये भी हमारा गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखा ऑप्शन नंबर सी, जब तक मैं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, यही ऑप्शन हमारा सबसे शुद्ध यहाँ पर दिख रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, बता रहा है कि अशुद्ध है, तो अशुद्ध हमें बताना है। वह अनेकों मामलों में, तो जहाँ पर भी अनेकों शब्द आ जाता है वो हमारा गलत माना जाता है। और आप जो क्वेश्चंस में पूछा गया था अशुद्ध है, तो वही हमारा ऑप्शन हो जाता है अशुद्ध। बाकी बी सी डी ये सब हमारे शुद्ध हो जाते हैं, और जो कि अशुद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96, शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें यहाँ से। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बता रहा है पहला ऑप्शन से, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, या अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता है। तो शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी जो होती है ना देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 97 में शुद्ध वाक्य का पता लगाना है हमें। तो मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, तो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान होती, तो यहाँ पर एक का जो क्रम है ना आगे पीछे दिया गया है। आगे फिर से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में, तो एक हलवाई की दुकान, तो एक हलवाई की दुकान तो होती ही नहीं सबसे पहली बात हमारे, तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया वो भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। अगला, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान, तो हलवाइयों यहाँ पर गलत हो जाता है, जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। फिर से बताना है हमें यहाँ पर एक अशुद्ध वाक्य का। तो यहाँ से देखेंगे, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ही वाला, हर एक की जगह पर प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, और यहाँ पर भी अशुद्धि है और यहाँ पर भी अशुद्धि है, इसलिए अशुद्ध वाक्य का पता लगाना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही में हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 99 पर पहुंच चुके हैं हम लोग, और ये क्या बता रहा है, वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है वो हमें बताना है। यहाँ पर उसकी शंका का निवारण हो गया, तो शंका का सबसे पहली बात समाधान होता है, निवारण नहीं होता है। उन्हें अब शंका नहीं रही, उनकी शंका का समाप्त, यहाँ पर समाप्त दिया गया वो भी नहीं, तो उसकी शंका का समाधान हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया गया है। शंका का समाधान होता है, याद रखिएगा। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कौन सा वाक्य है जो सर्वाधिक उपयुक्त है। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, दूसरा अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, या फिर शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 100 है अपना, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। सजा किसको मिलती है, अपराधी को ही तो मिलती है हमारे पास। आगे शब्द क्रम में सही वाक्य का पता लगाना है हमें। तो वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था, या था वह, ये तो यहाँ पर गलत हो जाता है हमारे पास, था गरीब वह आदमी नहीं, वह गरीब आदमी था। तो ए या बी, तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन नंबर बी, वह आदमी गरीब था, वह आदमी गरीब था, ये हमारा शुद्ध माना जाएगा। नीचे 102 नंबर पर पहुंच चुके हैं हम लोग क्वेश्चन पर, और क्या बोल रहा है कि त्रुटिहीन बताना है हमें यहाँ पर, जिसमें त्रुटि नहीं है, एक ऐसा होगा जिसमें त्रुटि नहीं होगी, बाकी सारे अशुद्ध होंगे हमारे पास। तो मेरे घर के पास, फिर से वही आ गया, मेरे घर के पास एक पान की दुकान होती ही नहीं सबसे पहली बात, मेरे घर के पास एक पान की दुकान ये भी नहीं होगा, एक पान की दुकान तो हो ही गए नहीं।
मेरे घर के पास एक पानों की दुकान, तो पानों कैसे हो जाएगा, तो मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 103 पर आ चुके हैं और क्या बोला है, सुरेश को एक पाती लिखना है, तो पाती क्या चीज़ होती है, तो ये भी गलत हो जाता है हमारे पास। सुरेश को एक पाती लिखनी है, ये भी पाती पहली बात कोई चीज़ होती ही नहीं। एक पत्र लिखनी है सुरेश को, तो ये भी हमारा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा, लिंग की दृष्टि से। जो ऑप्शन नंबर दिया गया डी, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, यही हमारा शुद्ध है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि वाक्य शुद्ध है, तो बताना है हमें। दही खट्टी है, तो सबसे पहली बात दही पुल्लिंग होता है, तो खट्टी तो होगा नहीं, ना तो खटास होती है। दही खटाई है, नहीं, दही खट्टा है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जो है ना शुद्ध है, तो उस शुद्ध वाक्य का हमें पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 105 पर पहुंच चुके हैं हम लोग और इसको सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया कि उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, तो प्राणों की बाजी लगा दी थी, ये भी तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, हमें तो शुद्ध बताना है ना, तो ये भी गलत हो गया। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो राम लक्ष्मण और सीता यहाँ पर क्रम का या क्रम की अशुद्धि है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ये तो थोड़ा हमें सही लग रहा है। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, तो जो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो है उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, तो ये हमारा सबसे यहाँ पर उपयुक्त विकल्प है। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाता है। और इस प्रकार से आज के हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। कैसी लगी वीडियो जो है ना, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप क्लास की एचडी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।